हमारे पास क्यों नहीं? मेरा नाम रोशन मिश्रा है। मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। किस तरह का मामला है? मामला ये है कि पीयूष तिवारी, उसका मित्र ऋषभ राय और उसका भाई तपस बाइक से, हम और हमारे मित्र खड़े थे यहाँ अपने हॉस्टल गेट पे। तो वो पहले आए हैं बाइक से, बाइक ले गए हैं वहाँ कोने में आगे खड़ी किए हैं। फिर उसके बाद फिर आगे गए हैं, मोड़ के फिर बाइक आए हैं और डायरेक्टली 4 राउंड फायर कर दिए सामने सामने मेरे ऊपर। ठीक है, इसकी जानकारी बीएचयू प्रशासन को 20 दिन पहले मेरे द्वारा दी गई थी कि इस तरीके की घटना हो सकती है मेरे ऊपर। और वार्डन को भी हमने बताया था कि सर ऐसी गाड़ी जो है बाहर घूम रही है हॉस्टल के, जिसमें असलाहा है, मुझे पूरी जानकारी है और ये लोग ये कारनामा करने की फिराक में हैं। मैंने जानकारी सब कुछ दे रखी थी। स्थानीय प्रशासन को भी, लंका थाना में भी मैंने जानकारी दे दी थी। उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया बीएचयू प्रशासन द्वारा। इन लोगों को और इंटरटेन किया गया। उल्टा मेरे ऊपर कमेटी बनाई गई बीएचयू प्रशासन द्वारा और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो ऐसे ही आके खड़ा होता था, 10 गार्डों से खड़ा होकर बात करता था मेरी सारी जानकारी देने के बावजूद भी, और 4 राउंड गोली वो आज आके चला दिया है उस पर। तो सर किस तरीके का मामला है? यहाँ छात्र इकट्ठा हुए हैं, आप लोग आज तकरीबन 9:30 बजे हमारे एसीपी भेल्लीपुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विद्यार्थी द्वारा, जिनका नाम रोशन है, कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। फायरिंग की सूचना प्राप्त होती है तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज, बहुत सारे थानों की फोर्स, हमारे एसीपी और मैं खुद यहाँ पर आया। यहाँ पर मौका मुआयना हमने कर लिया है और छात्रों ने उनकी तहरीर भी दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप लगाया है छात्रों ने? जैसे कि मैंने बताया, छात्रों का यही कहना था कि एक छात्र हॉस्टल के बाहर था, तभी एक बाइक पे कुछ 3 युवक आए और उन्होंने फायरिंग कर दी है। इसी के आधार पर तहरीर प्राप्त कर दी गई है और इसके ऊपर आगे का मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की। कुछ बच्चों की आइडेंटिफिकेशन भी हुआ है, ऐसा आरोप है कि कुछ बाहरी छात्र यहाँ अवैध रूप से हॉस्टल में। तहरीर में उन्होंने ये सब डिस्क्लोज किया है, तो ये जांच का विषय है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग कितनी है? एक्चुअली फायरिंग में जितने कारतूस इस्तेमाल किए गए थे उसके संदर्भ में कुछ अस्पष्टता है, तो जांच करके आपको वो बता दिया। छात्रों द्वारा बोला गया कि जानलेवा हमला किया गया है। हाँ, तहरीर पे उन्होंने यही कहा है, फायरिंग का मतलब भी जानलेवा हमला होता है।